जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। मार्केट आज थोड़ा रिकवर कर गई। 150 पॉइंट्स जो हैं वो मार्केट ने ऐड किए। मार्केट का हाई आज का 80,114 का रहा और लो जो है वो 89,708 का रहा। मार्केट की क्लोजिंग आप ये कह सकते हैं कि इन बिटवीन्स हुई है कि मार्केट का हाई जो था वो 80,100 का था और लो जो था वो भी कोई इतना ख़ास नहीं था। तो मार्केट में आज कुछ बहुत बड़ा जो ज़िग-ज़ैग है वो हमें देखने को नहीं मिला। अच्छी बात ये है कि मार्केट ने 80,000 को रिस्पेक्ट किया है। देखिए कुछ फैक्टर्स जो हैं वो हमारे यहाँ बड़े इम्पोर्टेंट होते हैं। मुआशी हालात जैसे भी हों उनको हमें मद्देनज़र रखना बड़ा ज़रूरी होता है। नंबर 1 हमारे यहाँ रमज़ान के महीने में मार्केट में जो इंटरेस्ट होता है वो थोड़ा-सा कम हो जाता है। इसी तरह से फिर जिस वक़्त हमारे यहाँ जो हज के मामलात होते हैं, बड़ी ईद होती है, उसमें भी जो है वो लोग मसरूफ़ हो जाते हैं। फिर तीसरा जो है वो हमारे यहाँ जो मुहर्रमुल हराम के हवाले से जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें भी फिर हमारी जो तवज्जो है वो थोड़ी-सी दूसरी तरफ चली जाती है। जो कि बहरहाल हमारा एक रिलीजियस एस्पेक्ट है और हमें किसी भी हवाले से उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो अभी भी जो सिचुएशन है वो चूँकि मुहर्रमुल हराम का जो आगाज़ है वो हो चुका है। फिर जो है वो कल जुमे का दिन है, फिर उसके बाद जो है वो 9th और 10th मुहर्रम आ जाएगी, वो उसमें मार्केट वैसे ही बंद होगी। तो कुछ मिला-जुला सा रुझान जो है, वो हमें देखने को मिल रहा है और वॉल्यूम के हवाले से भी अगर आप देखेंगे, तो ऐसी ही सूरत-ए-हाल का सामना हमें करना होगा। तो इसलिए बहुत बड़ी उम्मीद जो है वो फ़िलहाल हमें मार्केट से नहीं लगानी चाहिए। लेकिन इस तरह से जो मामलात हैं वो 200-400 ऊपर और 500 नीचे ये सिलसिला भी चलता हुआ हमें नज़र आ रहा है और कुछ खबरें जो हैं वो भी मार्केट को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मुतासिर कर रही हैं। इंशाल्लाह आज उनको शामिल करने की कोशिश करेंगे। 100 पॉइंट 50 पॉइंट्स के इज़ाफ़े के साथ अगर हम सर्किट ब्रेकर की बात करें, तो आज भी जो है वो हमें 23 कंपनीज़ जो हैं वो अपर कैप नज़र आ रही हैं, जिसमें मुख्तलिफ सेक्टर्स की कंपनीज़ ऑटोमोबाइल्स जो हैं वो ख़ास तौर पर उन्होंने लीड किया, उसके हवाले से भी एक खबर है, उसको इंशाल्लाह हम शामिल करने की कोशिश करेंगे। लोअर कैप की बात करें तो लोअर कैप में आज बड़े वॉल्यूम के साथ 2 कंपनीज़ हैं, जो कि गुज़िश्ता 2-3 दिन से हमें जो था वो परफ़ॉर्म करती हुई नज़र आ रही थीं। तो अब ज़ाहिर-सी बात है जिन्होंने नीचे खरीदे उन्होंने अब ऊपर बेचे हैं। तो देखिए ये ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये सिलसिला चलता रहता है। इन्वेस्टर्स के का अपना एक तरीका होता है काम करने का, ट्रेडर्स का अपना होता है, स्विंग ट्रेडर्स का अपना होता है, डे ट्रेडर्स का अपना होता है। तो इस हवाले से बिल्कुल परेशान नहीं होना चाहिए कि जी देखें जी एक शेयर जो था वो नीचे क्यों आ गया और दूसरा सवाल जो ये हो रहा होता है कि जी जानबूझकर जो है वो शेयर ऊपर चला गया, फिर जानबूझकर शेयर नीचे चला गया। मार्केट जानबूझकर नहीं चला करती। मार्केट के अपने डायनामिक्स होते हैं। अब फ़र्ज़ कीजिए कि आज जो था चलें ये हम खबर जो है वो पहले शामिल कर लें, साथ में हम उसी को ही डिस्कस कर लेंगे कि ये खबर थी ऑटोमोबाइल्स के हवाले से कि जो कार्स की जो सेल्स हैं, अब अगर आप उसका बगौर जायज़ा लेंगे, तो मंथ को तो आप छोड़िए, अगर आप सालों की बुनियाद पर जायज़ा लें, तो अच्छा खासा डिक्लाइन जो है वो आपको नज़र आ रहा है। वो रफ़ली तकरीबन कोई 18% का डिक्लाइन है। कार की प्रोडक्शन की बात करें तो -24.5% है। लेकिन मंथ और मंथ की बुनियाद पर अगर आप देखेंगे तो आपको एक इंक्रीज़ नज़र आ रहा है कि 10,000 रफ़ली 11,000 था और यहाँ पर जो सेल्स हैं वो आपको कोई 13,284 नज़र आ रही हैं। अब इस बुनियाद पर जो है वो अच्छा खासा फ़र्क है। तो मार्केट में आपको जो है वो एक जंप जो है वो ऑटोमोबाइल सेक्टर में देखने को मिला। तो देखिए ये चीज़ें जो हैं ये इसी तरह से चलती हैं। डाटा के साथ चलती हैं, न्यूज़ के साथ चलती हैं, उसके अलावा मार्केट के ट्रेंड के साथ चलती हैं, लोगों के सेंटिमेंट के साथ चलती हैं। अब अगर यहाँ पर आप ये कहें कि जी जानबूझकर अब ये जानबूझकर अगर किसी ने अरबों रुपया झोंक दिया है, तो देखिए आप उसके हवाले से कुछ नहीं कह सकते। आज मैं अक्सर अपनी वीडियोज़ में ये बात कहता हूँ और आज मैं इसको मज़ीद दोहराए देता हूँ कि अगर आपको लगता है कि मार्केट को ज़बरदस्ती जो है वो ऊपर रोका गया है या ज़बरदस्ती ऊपर लेकर जाया गया है, तो मेरा ख़्याल है हमें इस बिज़नेस में से निकल जाना चाहिए।
हम जो है वो बिज़नेस में भी हैं और साथ में हम शोर भी मचाते हैं कि जी ज़बरदस्ती हो गया। ज़बरदस्ती कैसे हो गया यार? किसी ने आपसे कहा कि आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीदें जानबूझकर और आपने खरीद लिए। ये मैंने इसलिए इस चीज़ के ऊपर डिस्कस किया कि हमें रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो फीडबैक आप दोस्तों की तरफ से मिलता है और मैं तो शुरू से ही इस बात के खिलाफ हूँ कि आप ये कहें जी कि मार्केट ज़बरदस्ती ऊपर चली गई, ज़बरदस्ती नीचे आ गई। अब आपको लग रहा है ना कि मार्केट ज़बरदस्ती वो जो है वो क्या कहते हैं, अब ये शेयर ज़बरदस्ती चले हैं, तो इन शेयर्स को कतई ना खरीदिए। अब आप इंतज़ार कीजिए, किसी और शेयर का इंतखाब कर लीजिए। तो ये होता है, बाज़ औक़ात आपकी वैल्यूएशन में चीज़ें जो है वो ऊपर-नीचे हो जाती हैं। अब देखें फ़र्ज़ कीजिए हमने एक शेयर खरीदा, हमने उसको वैल्यूएट किया, हमसे उसकी गलत वैल्यूएशन हो गई, स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो इसमें कौन-सी बड़ी बात है यार? हो जाता है। आपको चीज़ों को साथ लेकर ही चलना होगा। अगर आप अपने आप को इस चीज़ की आदत नहीं डालेंगे, बहाने तराशने की कोशिश करेंगे कि देखें जी ज़बरदस्ती मेरा स्टॉप लॉस हिट करवा दिया, ज़बरदस्ती जो है वो प्रॉफ़िट हो गया, ज़बरदस्ती ये हो गया, ज़बरदस्ती वो हो गया। आप ये काम ना करें, आपको करियाने की दुकान खोलें और उसमें कोई आटा, चावल, दाल बेचा करें, उसमें ज़बरदस्ती नहीं होती। उम्मीद है कि जितने दोस्तों ने मुझे मैसेजेस किए थे इस पॉइंट ऑफ व्यू से उन सबको जवाब मिल गया होगा और साथ में ये हमारा कारों का मामला भी डिस्कस हो गया। वापस चलते हैं। सेक्टर वाइज़ बात करें तो आज जो है सेक्टर्स में पावर जनरेशन अगर हबको ना चलता तो यकीनन आज हमें मार्केट जो है वो मज़ीद नीचे को 100-50 पॉइंट जो थी वो नज़र आ सकती थी। लेकिन ऑटोमोबाइल्स चला, फिर पावर जनरेशन ने थोड़ा-सा किया, फिर टेक्नोलॉजी में थोड़ा-सा इम्प्रूवमेंट हुई, तो फिर चलते-चलते जो है वो हमें थोड़ा-सा को 15-15, 20-20 पॉइंट्स जो हैं वो ऐड होते हुए नज़र आए। वॉल्यूम आज मार्केट में नहीं था। तो जब वॉल्यूम लगेगा तो देन मार्केट की डायरेक्शन बनेगी। ऐसा थोड़ी होता है कि हर रोज़ ही वॉल्यूम लगे, हर रोज़ ही अरबों रुपया मार्केट में से झोंका जाए या निकाला जाए या डाला जाए। ये साइकल्स होते हैं, साइकल्स के मुताबिक ही चीज़ें चलती हैं। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं न्यूज़ की। दूसरी अगली जो न्यूज़ है वो निमर केमिकल्स के हवाले से है कि वो एक्वायर करने जा रहा है पीएनजी के एसेट्स को और कॉम्पिटिशन ऑफ कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इसको अप्रूव कर दिया है। अब देखिए न्यूज़ आ गई, अब निमर ऊपर। तो अब देखें ना ये चीज़ें वक़्त के साथ-साथ ही चलती हैं ना। अब यहाँ पर अगर ये कहा जाए नहीं जी देखें जी ज़बरदस्ती जो है ये खबर लगवा दी गई है। ज़बरदस्ती कहाँ यार, बाकायदा तौर पर एक जो है वो न्यूज़ बनी, उसका एक प्रपोज़ल बनी, फिर उसके बाद कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में गया, फिर उसकी अप्रूवल हुई। अब ये चीज़ें बिज़नेसेज़ इसी तरह से ही चलते हैं ना। हाँ, जिस वक़्त एमओयू टाइप की कोई चीज़ आ जाए ना, तो उसको आपने ज़रूर ज़हन में रखना है और एमओयू के हवाले से तो मेरा स्टांस भी यही है कि एमओयू जो है, वो सिर्फ़ एक अंडरस्टैंडिंग होती है कि जी हम ऐसे करेंगे। अब जब वो प्रोसेस का हिस्सा बनता है, तो फिर वो एग्रीमेंट की तरफ चीज़ें जाती हैं। अगली कार की सेल के हवाले से बात हो गई। अगली खबर जो है, जो बड़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि पाकिस्तान में इस वक़्त जितने भी मसाइल हैं, वो सारे के सारे हमारी तवानाई के गिर्द घूमते हैं, हमारी एनर्जी कॉस्ट के गिर्द घूमते हैं। तो एलएनजी में भी हमें मसाइल का सामना है, ख़ास तौर पर उस वक़्त से जब से रशिया-यूक्रेन वॉर शुरू हुई, उसके बाद जो पूरा यूरोप था, चूँकि हम भी यूरोप में रहते हुए मुतासिर हुए, यहाँ पर गैस की कीमतें जो हैं वो डबल-ट्रिपल हो गई, बिजली की कीमतें डबल-ट्रिपल हो गई। मसलन मैं आपको अपनी ज़ाती तौर पर बात बताता हूँ कि मेरे घर का जो बिजली, गैस दोनों का बिल जो था वो मिलाकर 50-60 पाउंड से कभी ऊपर नहीं गया था। और मज़े की बात ये है कि हमने कभी यहाँ पर वो क्या कहते हैं जी हीटर बंद करना या गैस के हवाले से कोई कभी सोचा ही नहीं था कि यार अच्छा हीटर चल रहा है ठीक है। मतलब कभी परवाह नहीं की, पंजाबी में कहते हैं परवाह नहीं की थी कभी। लेकिन अब सूरत-ए-हाल ये है कि वही बिलिंग जो कभी 50 पाउंड हुआ करती थी, वो सर 200 पाउंड से ऊपर चली गई और सर्दियों में मामला तो इससे भी ऊपर चले जाते हैं। तो चूँकि आरएलएनजी जो थी वो सारी यूरोप ने खरीदी और रशिया की गैस का बायकॉट किया गया पाइपलाइन्स के हवाले से। यहाँ ये लोग भी मुतासिर हुए, रशिया भी मुतासिर हुआ। और चूँकि हमारे यहाँ भी आरएलएनजी इम्पोर्ट हो रही थी, तो फिर पाकिस्तान भी जो है वो मुतासिर हुआ। तो ये सारी कहानी सुनाने का आपको मकसद ये था कि मसला जो है वो रशिया-यूक्रेन वॉर की वजह से दुनिया भर में ख़राब हुआ, सिर्फ़ हमारे यहाँ मसाइल पैदा नहीं हुए। फिर अब जो हुकूमत है वो पाकिस्तान जो है वो अब एलएनजी के हवाले से रशिया के साथ कोई डील करना चाह रहा है क्योंकि उनकी प्राइसेज़ बहुत नीचे हैं। अगर ये काम हो जाता है जिसकी कि उम्मीद दिलाई जा रही है, तो ऐसी सूरत में हमारे यहाँ एनर्जी प्राइसेज़ नीचे आ सकती हैं। ये एक पॉज़िटिव न्यूज़ है मुस्तकबिल के हवाले से।
अगली खबर जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है और वो जो हमारा वज़ीर-ए-आज़म साहब का दौरा अज़रबैजान था, उस हवाले से खबरें ये आ रही हैं कि इन्वेस्टमेंट मतवक्को है पाकिस्तान में रफ़ली को $3 अरब की। देखिए, ये जो वस्ती एशियाई रियासतें हैं, जो मोटरवे का बनाना था या जो लिंकेज बनाना था, उसके साथ जो हमारी ग्वादर की पोर्ट थी, ये सारे के सारे मामलात जो थे, ये इसी शाखसाने की कड़ी थी कि पाकिस्तान को लिंक किया जाएगा वस्ती एशियाई रियासतों के साथ एंड देन फिर आगे जो मामला है, वो फिर यूरोप की तरफ जाएगा। लेकिन बहरहाल जब भी ये काम होना शुरू होता है, कोई ना कोई चीज़ जो है, वो आड़े आ जाती है। अब एक मर्तबा फिर जो है वो हुकूमत इस तरफ निकली है कि ये जो वस्ती एशियाई रियासतें हैं, इनके साथ को लिंक किया जाए और हमारे जो टर्मिनल हैं, ख़ास तौर पर आपने देखा होगा कि पिछले दिनों वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जो दौरा किया कराची का, उसमें भी ये बात शामिल थी कि वस्ती एशियाई रियासतों को यहाँ से हम ट्रांसपोर्टेशन मुहैया करें। तो उसी हवाले से ये एक पॉज़िटिव न्यूज़ है कि $3 अरब तक की सरमायाकारी जो है, ये मतवक्को है। अगर ये मामला हो जाता है, तो यकीनन हमारे बहुत सारे मसाइल हल हो सकते हैं। अब चलते हैं वापस। वापस चलते हैं और बात करते हैं आज की कैंडल की। आज की कैंडल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप बात करें तो बहुत छोटी कैंडल है और उसके साथ जितनी कैंडल थी उतना ही वॉल्यूम है। कि हम ये नहीं कह सकते कि जी वॉल्यूम बहुत ज़्यादा था तो मार्केट ने वो जो प्राइस जो थी वो जज़ब कर ली, ऐसा नहीं हुआ। वॉल्यूम भी कम था, फ्लक्चुएशन भी कम थी। लिहाज़ा इसको थोड़ा-सा अगर हम ये कहें कि जी जो कल के मार्केट ने 800 पॉइंट्स जो थे वो निकाले थे, वो मुकम्मल तौर पर जो है वो मार्केट जज़ब कर गई है और मार्केट ने स्टे किया है, तो मेरा ख़्याल है ये कहना मुनासिब नहीं होगा। हाँ, अगर वॉल्यूम ज़्यादा होता, वॉल्यूम उतना ही होता रफ़ली जितना कि कल था, देन हम ये कह सकते थे कि मार्केट जो है वो थोड़ा-सा रुक रही है। सो कल फ्राइडे है, अगर मार्केट कल भी थोड़े वॉल्यूम के साथ ही अगर स्टे करने में कामयाब हो जाती है, तो देन जो है वो इंशाअल्लाह 9 और 10 मुहर्रम की छुट्टी के बाद क्योंकि सिर्फ़ मंडे का 1 दिन होगा, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि सूरत-ए-हाल जो है वो बेहतर हो सकती है। अभी फ़िलहाल वेट एंड सी पे ही हमें रहना चाहिए और अपने-अपने शेयर्स का बगौर जायज़ा लें, देन उसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के मुताबिक आप बाइंग और सेलिंग की कॉल जनरेट करने की कोशिश करें। इजाज़त दीजिए सिर्फ़ और सिर्फ़ आज ज़्यादातर हमारी गपशप जो थी वो एनर्जी सेक्टर के ऊपर रही क्योंकि एनर्जी सेक्टर जो है ये हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। इंशाअल्लाह कल एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर होने की कोशिश करेंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।